हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमारा मॉक टेस्ट 1 आ गया है, वो देख लेना आप, 2 देख लेना और उसके बाद ये सीरीज देखना। इस सीरीज में मैंने क्या क्या कवर करा है, एरर्स कवर करा है, फिलअप्स कवर करा है। आपके पेपर में जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, जो अभी नई सीरीज है, ठीक है उसका। और आपका वोकैब हो गए, वोकैब में आपका सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सारा कुछ कवर है, ठीक है। मॉक टेस्ट नंबर 3 है। देखो बड़ी थोड़ा बहुत सोच के बनाया, फिर काफी बिजी भी था और पीपीटी वीपीटी बनाई तो थोड़ा लेट हो गया मॉक टेस्ट 3। बाकी मैंने वोकैब का आपका सेशन बना दिया है, वो भी अपलोड हो जाएगा इसके बाद। तो देखो फिर करते हैं इनको सॉल्व, चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं बारीकी से कैसे करेंगे। जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखे वो कृपया करके पेन लेके जरूर बैठे, ठीक है। देखो, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। पहले क्वेश्चन क्या, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स, एरर्स बताने हैं, ठीक है। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, यहाँ पे ये हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो गलत है, गॉटन होना चाहिए था। तो ये इन 1947 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दे रहा है और मगर टाइम भी दे रखा है। तो पहले चीजें समझो, पेपर में एरर होता है और ये आपका कंफ्यूजिंग पेयर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और आपका सिंपल पास्ट को लेकर। पहले तो इनका फॉर्मेशन क्या होता है, इनका होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पता आप लोगों को। और इसका क्या होता है, इसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको ये टेंस नहीं पढ़ाने वाला, बट मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, थोड़ा राइटिंग का दिक्कत रहेगा। देखो क्या होता है, एग्जाम्पल देके समझते हैं। बुक का एग्जाम्पल ले लो, मैंने बोला वी हैव रीच्ड द मून। अच्छे से समझना क्या गड़बड़ होती है, क्यों होती है। तो क्या मतलब, बस इतना सेंटेंस लिखा है, क्या मतलब है इसका, वी हैव रीच्ड द मून, कि हम मून पहुंच गए हैं, ठीक है। वैसे भी मतलब भाई वो काम हो चुका है, ठीक है, चुका है, पहुंच गए हैं, ठीक है ना। वी हैव रीच्ड द मून, अभी रिसेंटली फिनिश्ड कोई भी काम होता है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो ये सेंटेंस सही है, कोई टाइम मेंशन नहीं है। देखो टाइम अगर मेंशन ना हो तो आप यूज करना प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बस इसका कंफ्यूजिंग पेयर समझा रहा हूं। अगर टाइम मेंशन है, मतलब अगर इसने ये बोलता है वो वी हैव रीच्ड द मून, ठीक है, इतना सेंटेंस बोलता ऑन 22 अक्टूबर 2008। अब वो ये बोलता टाइम मेंशन है। देखो टाइम मेंशन है, जैसी टाइम मेंशन हो समझ जाना कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट पे नहीं बनेगा, गलत है, क्योंकि टाइम मेंशन है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी भाई रिसेंटली फिनिश्ड, अभी पहुंच गए, यहाँ पे टाइम मेंशन है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी टाइम मेंशन होगा तो आपका जो सेंटेंस है वो किस में बनेगा, वी रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर, जो भी था आपका, ठीक है। हमेशा सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट में। ये इनका कंफ्यूजिंग पेयर होता है। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छे से देखना कि भाई अगर टाइम मेंशन है, इस केस में अगर टाइम मेंशन है तो क्या होगा, सिंपल पास्ट का यूज होगा। और अगर टाइम मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो क्या रहता है, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947, दे दिया टाइम, टाइम मेंशन है। जैसे इसमें टाइम मेंशन है तो सीधा क्या होगा, आपका ये हैज हट जाएगा और इंडिया मतलब सब्जेक्ट प्लस में V2, सिंपल पास्ट हो गया ना। इंडिया गॉट क्या होगा, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी साइंटिफिक इन्वेंशन हैज प्रूव्ड मच हार्मफुल टू सोसाइटी देन बेनिफिशियल। क्या होता है भाई, देन आ रहा है। देन ये किस चीज का यूज हो रहा है, देन कंपेरेटिव का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देन के साथ किसका यूज होता है, मोर का, कंपैरिजन का, कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। तो मच की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, मच की जगह पे यूज होगा मोर का। पहले भी ये चीजें बता चुका हूं तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, अच्छे से और चीजों को देखते हैं। कह रहा है शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। देखो भाई सिंस और फॉर, सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब एग्जैक्ट टाइम पता हो। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इनका यूज किस टेंस में होता है, इनका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब इधर लिख देता हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जितने टेंस होते हैं उनमें इनका यूज होता है, और परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में भी यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में भी यूज होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी होता है। अब ये कह रहा है कि वो 2004 से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, तब से अभी तक काम क्या है, कॉन्टिन्यूशन में है। तो ऐसे टेंस को हमारा कौन दिखाता है, जो काम तब से लेकर, एट उस टाइम से लेकर अभी तक, एट प्रेजेंट तक चल रहा है। तो क्या होना चाहिए, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग।
यही होता है ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो काम मतलब पहले पास्ट में थोड़ा स्टार्ट हुआ और अभी तक कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है, ठीक है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आ गई बात क्यों हुआ ये? सिंस और फॉर से आपको वैसे भी पकड़ लेना था, ठीक है। कह रहा आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, ठीक है भाई। डैश कैन आई, अब ये कैन आई क्वेश्चन मार्क, ये आ गया भाई क्वेश्चन टैग। मैंने जो हमारा कोर्स है उसमें मैंने क्वेश्चन टैग करा रखा है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग कैसे बनता है भाई। यहाँ से आपका जो हेल्पिंग होगा वो उठा लो। सेंटेंस अगर पॉजिटिव में तो किस में बनेगा? नेगेटिव में। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए कांट, और आपकी प्रोनाउन क्या आए तो कांट आए क्वेश्चन मार्क, ये होना चाहिए था कांट आए। ये एरर हो गया, सी में एरर है, यहाँ पे ए में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा आई एम टायर्ड डैश सो आई विल ले डाउन एंड टेक रेस्ट, ठीक है भाई। यहाँ पे एरर देखो क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या चीज होती है। पहले तो देखो लाए वर्ब का केस देख लो, बड़ा केस है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी डीएसएसबी किसी भी एग्जाम के लिए। आज मैं आपका एक कंसेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। लाए फर्स्ट फॉर्म होती है लाए V1 V2 V3, ठीक है। लाए ले लेन, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है लेटना, लेटना। या फिर अगर मैं बोलूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में राइटिंग थोड़ा सा वैसा आती है तो मैं बता देता हूँ HORIZONTAL, ठीक है। लाए मतलब लेटना। इसलिए मतलब, इसलिए मतलब क्या है? ले लेड लेट, ये होगी फर्स्ट फॉर्म लाए, ले लेन लेटना। और एक लाए का मतलब होता है झूठ बोलना, वो भी हम देखेंगे अभी, उसकी फॉर्म बदल जाएगी। ये क्या होता है? ले लेड लेट, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है भाई लेटाना, ठीक है, और डालना। कोई चीज किसी चीज में डालना या लेटाना। मतलब अगर मैं इसको बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब क्या होता है? टू कीप समथिंग, टू देखो, टू कीप समथिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, किसी चीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना, में लेटाना, ये होता है लेटना, खुद हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना, ठीक है। ये क्या है? लेटाना, डालना, कुछ करना। या फिर एक होता है, आप ऐसे भी बोलते हो हैंस, जैसे प्रोड्यूस एग्स की हैंस, तो आप बोलते हो ना हैंस ले एग्स, उसमें भी ये वाला ले यूज होता है। ले फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, इससे कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद करना। लाए फर्स्ट फॉर्म, फिर ले लेन, यहाँ पे ले फर्स्ट फॉर्म, लेड लेट, समझना होगा इसे। नेक्स्ट क्या होता है आपका? लाए, इसका बन जाता है मेरे भाई लाइड लाइड, इसका मतलब होता है टू मेक अनट्रू स्टेटमेंट, मतलब झूठ बोलो। लाए लाइड ना, झूठ बोलना। दोबारा देखो, लाए ले लेन लेटना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ठीक है। फिर क्या है? ले लेट लेटाना, डालना, लेटना, जो भी वो कहना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? लाए लाइड लाइट, इससे क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है झूठ बोलना। अब देखते हैं इस हमारे इसमें हुआ क्या। वो कह रहा है आई एम टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, सो आई विल, ये विल आया, जो भी विल आया तो अपने साथ क्या लेगा? V1 लेगा, V1 लेगा ना। अब V1 क्या लेगा? अगर मैं ले वाला पॉइंट देखूं, अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं ले, तो इसका मतलब हो जाएगा लेटाना डालना। वो तो भाई क्या करना चाहता है? वो खुद लेटना चाहता है, मतलब ये वाला यूज हो रहा है। तो इसका V1 क्या है? लाए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए लाए। अच्छे से देखना, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, और अगर दिक्कत लगती है तो ये मेरा नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, मैं एक अपना बैच भी स्टार्ट करूंगा आगे जाके, जिसमें मैं पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा मिनिमल फी में। तो बहुत बच्चे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, पहले भी हमने ऐसा किया था, अभी नहीं, अभी हम प्लान कर रहे हैं, वो कैब को लेके भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। बहुत ही मिनिमल फीस में रखेंगे, जूम पे क्लासेस होगी। बाकी अब यहाँ पर देखो, इधर कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछ सकते हो। इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड 3 more days he would have, देखो भाई क्या होता है इस केसेस में, इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में हम क्या करते हैं, इफ के साथ जब ऐसे ये होते हैं ना कंडीशनल वाले, तो एक तो होता है हैड V3, और सेकंड में क्या होता है, सेकंड वाले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस V3। देखो अब ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस ना होगा, बता रहा हूँ, इसी से पकड़ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर तो आ रहा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए
क्या हैड प्लस V3, मतलब यहाँ पे आना चाहिए हैड। क्या होना चाहिए, इफ हर ग्रैंडफादर हैड लिव्ड मोर देन 3 days, ये आ गया सब्जेक्ट, इफ आ गया हैड, ये आपका एक मिनट रुको, इफ हैड प्लस V3 यहाँ पे सब्जेक्ट भी आएगा ना, इफ सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, V3 हो गया, पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट है। तो ये भैया आपके क्या थे, ये हमारे एरर्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 विच वन ऑफ द एक्सप्रेसेस द मीनिंगफुल। क्या बताना भाई मेरे, इसमें बताना आपको सिनोनियम मीनिंगफुल सेंटेंसेस हैं, तो आपको बताना। पहला बोल रहा फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है क्या, सहनशीलता, सहन शक्ति, सहन शक्ति सॉरी सहन शक्ति, सहन शक्ति, करेज, इसको और आप बोल सकते हो जो बहुत टाइम से बंदा कोई चीज सहन कर रहा हो, उसमें इतनी शक्ति हो। बोल्ड, ब्रेव, ये बंदा फोर्टिट्यूड को, अगर आप सिनोनियम की बात कर रहा हूं मैं, डेयरिंग, और एक हमेशा वर्ड बताता हूं बोल्ड और ब्रेव के लिए, क्या, ऑडेशियस, AUDACIOUS। मैंने बताया था जिस वर्ड के पीछे OUS आता है, OUS आ जाए, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना। फोर्टिट्यूड का आंसर क्या हो जाएगा, करेज। सपोर्ट का आपको पता है, सिंसियरिटी का। प्रूडेंस मतलब, प्रूडेंस मतलब मेरा भाई बात होती है वाइज, जो क्या हो, बंदा बिल्कुल ही केयरफुली जजमेंट करता हो, अपने डिसीजन बहुत अच्छे लेता हो, ठीक है, केयरफुली जजमेंट करता हो, समझदार होना, बुद्धिमान होना, समझदार होना, गुड जजमेंट होती है इसकी। प्रूडेंस मतलब वाइज, WISE आगे बस में। नेक्स्ट देखो, इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जब आप क्या करो, टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, कि कोई चीज आप इनडायरेक्ट वे में बोलो, ठीक है, डायरेक्टली ना बोलो, क्या करो, हिंट दो, इनडायरेक्ट वे में किसी को बोल रहे हो, ठीक है ना। टू कम्युनिकेट एन आइडिया विदाउट सेइंग, बिना बोले आप किसी को कह रहे हो, डायरेक्ट वे में नहीं बोल रहे, डायरेक्ट टॉक नहीं हो रही यहाँ पे, डायरेक्ट टॉक नहीं हो रही, क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। तो भाई इसका मतलब होता है कॉनोट, कॉनोट का मतलब होता है कोई चीज जब आप किसी को क्या बोलते हो, इनडायरेक्टली बोलते हो, ठीक है। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, टू ओबे ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट। जैसे हम बोल सकते हैं कि डेट ऑल द फायर बिल्डिंग्स मस्ट कॉम्प्लाई द सेफ्टी रेगुलेशंस, सेफ्टी रेगुलेशन होनी चाहिए। तो ओबे करना, पालन करना इज कंप्लाई। कंफर्म बताइए, कंक्लूड बताइए। कॉन्वर्ट का मतलब इनडायरेक्टली बोलना, ये आंसर हो गया। विजिलेंट मतलब बहुत बार करा रखा है मैंने आपको ये, और अभी जो वोकैब का मैं चलाने की सोच रहा हूँ, अपना सेशन लाइव चलाऊंगा मैं वो जूम पर, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें बहुत अच्छी अच्छी वोकैब्स कराऊं। विजिलेंट का मतलब होता है मेरे भाई जो बंदा क्या है, काफी कॉशियस है, सावधान है, सावधानी बरतता है, वॉचफुल है, सावधानी वॉचफुल है, सब कुछ देख के चलता है। और हम इसको बोल सकते हैं CHARY चैरी, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, वेरी, WARY मतलब बहुत ही ज्यादा सावधान। तो क्या होगा, स्मार्ट, एम्बिशियस नहीं, वॉचफुल, बहुत ही ज्यादा क्या है वो, बहुत ही ज्यादा सावधान है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट। भाई एंटोनियम बताना, समझ गए। फीबल क्या मतलब होता है भाई, फीबल का मतलब होता है जो बंदा क्या हो, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, वीक हो, जो बंदा क्या हो, फ्रेजाइल हो, FRAGILE, फ्रेजाइल हो, डेलिकेट है। कोई चीज अगर फीबल है तो वो क्या है, कमजोर है, डेलिकेट है, नाजुक है, DELICAT, ये सिनोनियम बता रहा हूं मैं, ठीक है। रिकेटी मतलब क्या होता है, रिकेटी मतलब होता है आपका दुर्बल, लाइकली टू ब्रेक, दुर्बल कमजोर चीज के लिए। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, बट हमें बताना है एंटोनियम, ठीक है। इन्फर्म का मतलब क्या होता है, इन्फर्म का मतलब होता है एक तरीके से इल, बीमार है बंदा, इसको केयर की जरूरत है, इल और नीड केयर बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ओल्ड की इन्फॉर्मिटी, ओल्ड एज की वजह से कमजोर है, इल है, ILL। रिकेटी मतलब बता दिया, लाइकली टू ब्रेक, बड़ी चीज नाजुक हो, कमजोर हो, दुर्बल है, रिकेटी मतलब। तो रॉबस्ट मतलब क्या होता है भाई, इधर देखो, खिचड़ी नहीं पकानी हमें, इधर साइड में देखते हैं। रॉबस्ट का मतलब क्या है, रॉबस्ट का मतलब होता है कि कोई क्या है, एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो। एक वर्ड और बताता हूं इसके लिए, क्या है, विगोरस है, VIGOROUS, विगोरस है, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ। रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, स्टडी, स्टडी, STURDY, स्टडी, ये भी ध्यान रखना। तो अभी कितने हो गए, 1 2 3 4। तो फीबल, कमजोर का एंटोनियम पूछा था, रॉबस्ट आंसर हो गया, क्लियर है।
ये बात मैंने आपको सबकी बता दी, फ्यूजल फ्रेजाइल क्या क्या होता है, तो आपको बस ये चीजें ध्यान में रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है एडल्टरेट। एडल्टरेट का मतलब होता है टू मेक ड्रिंक और फूड लेस प्योर बाय एडिंग समथिंग। कोई भी चीज, ड्रिंक और फूड को या किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को, किसी चीज की प्योरिटी को कम करना, मतलब उसे इम्प्योर बनाना, कोई गलत चीज उस पर ऐड करके, मतलब उसको क्या करना, उसको कॉन्टेमिनेट, मतलब क्या होता है, कोई चीज ऐड करके किसी चीज में, जैसे बोलते हैं ना कॉन्टेमिनेटेड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड मिल्क, कि भाई जो उसकी प्योरिटी है वो कम कर देना, कोई गलत चीज मिला के उसे एडल्टरेट कर देना, उसकी प्योर को कम कर देना, ठीक है। जैसे एडल्टरेट, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स होते हैं, पता है आपको। तो इसका क्या होगा, ये होता था इम्प्योर करना, प्योरिटी को कम करना। प्योरीफाई, प्योरीफाई मतलब होता है और ज्यादा क्लीन करना, नीट करना, प्योरीफाई। स्टेन मतलब जैसे कि वो कहता है ना कि ब्लड हैज लेफ्ट स्टेन ऑन द शर्ट, स्टेन मतलब होता है धब्बा, धब्बा, दाग, इसे कहते हैं। वॉश आपको बताइए। एडल्ट्रेट का मतलब इम्प्योर करना किसी को, इसका प्योरीफाई आंसर हो जाएगा। वैसे भी हमें एंटोनियम बताना था। वेन मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका ध्यान रखना। वेन मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो, यूजलेस हो। एक ईडम भी होता है इन वेन, मतलब अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, यूजलेस मतलब यूजलेस, व्यर्थ होना कोई भी चीज, ठीक है। कंसीटेड मतलब क्या होता है, कंसीटेड मतलब होता है आपका अहंकारी, एरोगेंट। कंसीटेड मतलब होता है एरोगेंट। ये वर्ड जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बस वही लिखा रहा हूँ। इगोटिस्टिक का मतलब यही, एरोगेंट जो अपने आप को ऊपर समझता है, अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। हम्बल का मतलब पोलाइट। और क्या होगा, वेन का क्या होगा, कोई बंदा यूजलेस है, क्या बोलेंगे अगर कोई बोल रहा है वेन, कोई चीज वेन थी, बिल्कुल क्या थी, बिल्कुल काम नहीं आई चीज, बिल्कुल अनसक्सेसफुल रही, ठीक है, यूजलेस रही, ठीक है। तो इसका आप ये मुझे बताओ कि इसका अपोजिट क्या बनेगा। इसका अपोजिट, कोई भी चीज वेन में है ना, तो क्या है, यूजलेस है, काम की नहीं है, इन वेन। तो आप ये बताओ कि जो बंदा कंसीटेड होगा, कंसीटेड, वो बंदा क्या होगा, वो बंदा थोड़ा एरोगेंट है, ठीक है। ये बंदा भी, जो बंदा एरोगेंट होगा वो कभी जिंदगी में कुछ कर पाएगा। जो अहंकारी होगा वो भी तो लास्ट में व्यर्थ ही हो जाता है ना, यूजलेस ही हो जाता है, उसका भी अहंकार, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं ऐसे लोग, इगोइस्टिक लोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो इसमें से देख के पता चल रहा है वो है हम्बल, पोलाइट इन नेचर। जो बंदा बिल्कुल पोलाइट हो और जिंदगी में आगे बढ़े, हम्बल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करने। कह रहा द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ, ये बताओ मेरे पास कि लॉयर जो होता है, लॉयर्स के पास क्या होते हैं, लॉयर्स के पास कौन जाते हैं, बायर जाते हैं, क्रिमिनल जाते हैं, कस्टमर जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं क्लाइंट्स। आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइंट्स। आसान था। नेक्स्ट देखो, आई हैव ब्रॉट द बुक इट्स डैश। देखो भाई, माई आपका क्या होता है, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है और इसके बाद चाहिए होगा आपको एक नाउन। यहाँ पे कोई नाउन तो है नहीं आएगा, मतलब रवि, ये तो अलग पार्ट बन रहा है, रवि सेड सब्जेक्ट प्लस ये, इट्स क्या नहीं आएगा, इट्स माई बुक होता, कुछ होता, नहीं आ पाएगा। मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं आएगा, लास्ट में आना चाहिए। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेसिस, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, कोई इम्फेसिस देने के, दबाव देने की, खुद को, इसका मतलब क्या है, खुद को दबाव देने वाली यहाँ पे कोई बात है नहीं। ऑप्शन में से देख के क्या पता चल रहा है, माइन। माइन आपका क्या है मेरे भाई, माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिसका मतलब ही होता है क्या, इस केस में इसका मतलब क्या है, इट्स माय बुक, माय प्लस में बुक, मतलब माय पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन क्या बनाता है हमारा, माइन बनाएगा, मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन बनाता है। डिटेल्ड में कभी पढ़ेंगे। तो माइन आपका यहाँ पे आंसर हो गया। वैसे मैंने ऑप्शन देख के बता दिया। कह रहा है द प्रोजेक्ट इज गुड बट देयर इज डैश, प्रोजेक्ट तो अच्छा बट यहाँ पे क्या कुछ मिसिंग है, एनीथिंग नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, एवरी सब मिसिंग है, नहीं कुछ मिसिंग है, देयर इज समथिंग मिसिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे अच्छा इतने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट चूज द वन जो सबसे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चलिए देखते हैं। नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, चूज द वन गिवन, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। वैसे इसने मार्क करके दे रखा है, चलो करते हैं सीधा। शी इज माई बेटर हाफ, बेटर हाफ कौन होता है, कोई बता सकता है, गेस करो। बेटर हाफ वो होता है, एग्जैक्ट मीनिंग बता रहा हूं, वह जिससे किसी की शादी हुई हो,
मिसेज विसेज कुछ नहीं आएगा। पार्टनर तो भाई जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में, जिससे शादी की जाती है उसे वाइफ बोलते हैं, और फीमेल के लिए हो रहा है शी इज माई वाइफ, करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू, मैंने कितना बताया था क्वेश्चन टैग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो इजंट इट की जगह क्या होगा, क्या करते हैं हम सिंपल सा, आप पहले हेल्पिंग वर्ब उठा लो, आप क्या करो सिंपल सा, आप हेल्पिंग वर्ब उठाओ, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, सेंटेंस क्या है पॉजिटिव में तो नेगेटिव, हैजंट प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या हो जाएगा ही, आंसर हो गया आपका हैजंट ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड, दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड, पहले मैं बता देता हूं कॉन्ग्रेचुलेट, जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करो बर्थडे में तो उसके साथ क्या यूज होता है, उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है ऑन, ठीक है। वैसे ही मैं आपको कुछ फिक्स प्रेपोजिशन बता देता हूं, इधर देख लो, जैसे कि मैं बोलूं हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का क्या मतलब होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है हार्मफुल, ठीक है। इंजूरियस, मैं अगर इनके आप कोई चीज आपके लिए क्या है, हैजार्डस है, डेंजरस है, इन सब के साथ मेरे भाई क्या लगता है, इन सब के साथ टू का यूज होगा, फिक्स प्रेपोजिशन का, क्या है ये फिक्स प्रेपोजिशन का केस है। तो दोबारा इसमें आता है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लेगा, वैसे दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ये क्या है सेंस ही नहीं बन रहा, ये तो पैसिव में वर प्लस में, तो कि भाई दे वर उन पर एम्फेसिस हुआ, नहीं गलत है। हम बोलना चाहते हैं कि दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उन्होंने इस लड़के को, मतलब जो भी है उन्होंने इसे कॉन्ग्रेचुलेट करा, हिम फॉर तो होगा नहीं, वर कॉन्ग्रेचुलेटेड दोबारा ये बन रहा है पैसिव नहीं, हमें एक्टिव केस चाहिए, दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, ऑन आपका फिक्स्ड है, ये आपका होगा, समझ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना। कजन सिस्टर आप 100 बार पढ़ चुके हो, कजन सिस्टर वगैरह नहीं होता, कजन ब्रदर कजन सिस्टर क्या होता है, सीधा आपका कजन होता है, इसको डेप्थ में भी हमने आगे डिस्कस किया था, बट अभी इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अच्छा और भी है, द न्यूज इज सो, देखो भाई एक तो सो के साथ बट का नहीं, सो के साथ डैट का यूज होता है, फिर टू के साथ हमारा टू का यूज होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन देखते हैं, द न्यूज इज सो गुड बट इट कांट बी ट्रू, वेरी के साथ टू का यूज नहीं होता, गलत है। रैदर के साथ किसका यूज होता है, रैदर के साथ यूज होता है दैन का, यहाँ पे टू का, ये भी गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट नहीं, सो के साथ डैट का होना चाहिए ना तो सही जाता है, बट नहीं, हम टू का यूज करो। वैसे भी आप ध्यान रखना, टू और टू को जो हम कन्वर्ट करते हैं तो वो सो डैट में कन्वर्ट आता है, ठीक है ना, दैट इट इज टू हॉट टू हैंडल, ऐसे करके। तो द न्यूज इज टू गुड टू इट कांट बी ट्रू, समझ रहे हो बात को। तो टू का भी मैंने केस बता दिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आई हैड लिव्ड इन दिस हाउस सिंस, फिर मैंने सिंस और फॉर का अभी बताया था आपको, पहले उससे जाके रिवाइज करो। वो कह रहा है 2005 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, पास से बात शुरू हुई, अभी तक प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी में चल रही है, तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। आई हैव बीन, ये क्या, आई हैव बीन लिविंग है, थोड़ा एरर होगा यहाँ पे, लिविंग कर लेना, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग, लिफ्टिंग नहीं, वो लिखने में गड़बड़ कर दी। कीपिंग अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी इज बेस्ट पॉलिसी, सुपरलेटिव डिग्री है, नाउन है, सुपरलेटिव डिग्री इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पता ही है आपको वैसे भी, ये तो आसान था। नेक्स्ट देखो, ये हमारे क्या है, ये हमारे मैं आपको बता देता हूँ, वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। देखो, इम्पॉसिबल टू डेसिफर, जिसे डिकोड ना करा जा सके, पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, इलेजिबल बोलते हैं उसे। एम्बिगुअस क्या होता है, जिसके मोर देन वन मीनिंग हो, मोर देन वन मीनिंग, जिसके एक से ज्यादा मतलब हो उसे कहते हैं एम्बिगुअस। इलेजिबल मतलब जो पढ़ ना सके, इलेजिबल जो पढ़ ना सके, इलिजिबल मतलब, एलिजिबल मतलब क्या होता है, क्या योग्य, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई फॉर्म भरते हो उसके लिए भी। केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, क्या करता है ये बंदा, इनकन्वीनियंस टू अदर्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर, इसका आंसर आपका जाएगा, इसका आंसर जाएगा कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब भी देखते हैं क्या होता है, कि भाई जो बंदा केयरफुल है, नॉट टू हार्म, कि हार्म नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या मतलब होता है कंसिडरेट का, कंसिडरेट का मतलब होता है आपका, इधर देखते हैं, थिंकिंग ऑफ अदर्स, जो बंदा दूसरों के बारे में सोचता है, अदर पीपल, जो दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनकन्वीनियंस नहीं करेगा, ठीक है ना। देख लेना, ये मैंने भी देखी इन चीजों को। कंसिडरेट मतलब थिंकिंग ऑफ अदर्स पीपल इश्यूज, जो दूसरों के बारे में क्या करता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो, ठीक है।
आप ये देखो, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, स्टबन। तो जो हार्म ना करे, जो दूसरों के बाद, जो इनकन्वीनियंस ना करे दूसरों को, जो दूसरों के बारे में सोचता हो, ये हो गया। हम्बल मतलब पोलाइट। रैश आपको पता ही है, तेजी में, ठीक है ना। वन हु फाइंड्स इट इजी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया, जो बंदा थोड़ा क्रिएटिव हो, क्या हो, इनोवेटिव हो। इनोवेटिव, INNOVATIVE, इनोवेटिव, INNOVATIVE, इनोवेटिव। प्राउड आपको पता ही है, हम्बल अभी बताया कितनी बार आएगा। इंपल्सिव मतलब क्या होता है? इंपल्सिव मतलब जब आप क्या करो, टू डू समथिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी करो, विदाउट थिंकिंग, बिना कोई परिणाम सोचे। जब आप बहुत जल्दी, इंपल्सिव इन नेचर है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करेगा बिना कुछ आगे पीछे सोचे समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईडियम एंड फ्रेज बताना है क्या? अ क्राई इन विल्डरनेस। क्राई इन विल्डरनेस का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा, समझ लो, कोई बंदा आपको कोई जगह पे, आप फॉरेस्ट में फंस गए हो, जंगल में फंसे हुए हो, कोई बंदा आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे जानवर है, यहाँ पे खतरा है, और आप क्या करो, मजे में उसको बोला चल छोड़ना, उसकी बात को इग्नोर करो, तो उसका चिल्लाना तो व्यर्थ हो गया ना। उसी को बोलते हैं क्राई इन विल्डरनेस, मतलब क्राई इन वेन, यूजलेस, व्यर्थ हो जाना, ठीक है। टू रॉक द बोट, रॉक द बोट मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिससे प्रॉब्लम हो, टू डू समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, और क्या हो, जो पब्लिक को क्या कर दे, पीपल को क्या कर दे, अपसेट कर दे, बैलेंस बिगाड़ दे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। रॉक द बोट, समझो बोट पे बैठे हो आप और एक बच्चा बोट को बार बार हिला रहा है, तो आप तो पानी में गिरोगे ना, आपके लिए तो प्रॉब्लम हो गई। आपका तो बैलेंस उसने क्या करा, आपका बैलेंस उसने अपसेट कर दिया। सिंपल है। देखो ये वोकैब जो होती है ना, लिंक करके याद होती है। जैसे कि बोला टू बीट द एयर, अब ये एयर है, हवा है, हवा 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 में आप मुक्का चलाओगे, ठीक है। हवा में क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, या मुक्का चलाओगे, बीट करोगे हवा को, ऐसे सोचो, तो क्या होगा? कुछ बढ़िया काम हो जाएगा? कुछ होगा नहीं, हवा को तो कुछ लगेगा नहीं, तो क्या होगा? टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और इन वेन। यूजलेस का तो आप पूरा ही समझ जाना, वेन का मतलब, ठीक है। सी थ्रू, सी थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू परसिस्ट समथिंग। टू गिव एयर्स, गिव एयर्स का मतलब होता है डींगे मारना, फेंकना, लंबी लंबी छोड़ना, क्या करना, अपने बारे में या कुछ भी बोस्ट करना। एक और होता था आपका ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने डींगे मारना, अपनी मुंह मियां मिट्ठू करना। BLOW, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, TRUMPET, ट्रम्पेट, ठीक है। नेक्स्ट है भाई मेरे, आपका ये है, आपको स्पेलिंग बतानी है। स्पेलिंग, जो ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है? GRAMMAR, ये एरर हो गया, ये आपका सही है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग। और इमीडिएट, इमीडिएट आपका सब करेक्ट स्पेलिंग हो गया, IMMEDIAT। देखिए मैंने ये सीरीज आप लोगों के लिए बनाई, आप लोगों को ही पता है, हमने बहुत अच्छे से चीजों को देखा, थोड़ा बहुत मैंने टेंसेस भी वो करे। अब मेरी बात ध्यान से सुन, लास्ट में जाते जाते कमेंट करना, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, मेहनत लगती है, शेयर करना। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई होगी, मगर बहुत बढ़िया कंटेंट देने की मैंने कोशिश करी है। वोकैब को भी, मुझे अपने पे विश्वास है, आप लोगों को भी थोड़ा बना के चलो। और आपके पेपर स्टार्ट होंगे अभी अगस्त में, उसके लिए तो हम और बहुत बहुत चीजें डाल दूंगा मैं। तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। आप कमेंट करोगे, मैं भी इंस्पायर होऊंगा, मोटिवेट होऊंगा, तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।